हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। जनता से आशीर्वाद लेने निकलेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य की राजनीति, संकट और सरकारी योजनाओं को रखेंगे जनता के बीच, मांगेंगे आशीर्वाद। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार अब जोहार यात्रा की तैयारी में है। इस यात्रा में सीएम जनता से आशीर्वाद लेंगे। झारखंड में महागठबंधन की आशीर्वाद जोहार यात्रा 8 दिसंबर से शुरू होगी। झारखंड सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर इस यात्रा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा के पीछे कई अहम उद्देश्य हैं। राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए इस यात्रा के कई मायने हैं। इस यात्रा से मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ेंगे, वही विरोधियों को भी इस यात्रा के जरिए संकेत देने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा को लेकर अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस यात्रा की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर ऐलान किया जाएगा। लेकिन जेएमएम सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के जरिए झारखंड के सभी जिलों में महागठबंधन सरकार पहुंचने की कोशिश करेगी। यात्रा 3 चरण में आयोजित किया जा सकता है। पहले चरण में 6 जिले शामिल हैं, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 9 जिलों को कवर किया जा सकता है। रांची में 48 महीने के बकाया मानदेय को लेकर जल सहियाओं ने दी धमकी। मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे सामूहिक आत्मदाह। झारखंड राज्य जल सहिया संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में जल सहिया राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रही है। इन आंदोलनकारियों की मांग है कि 48 महीने से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान हो। इसके साथ ही वर्तमान हेमंत सरकार द्वारा मानदेय को प्रोत्साहन राशि में तब्दील किए जाने का विरोध कर रही है। बता दें कि रोजाना अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में जल सहिया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर राजभवन के समक्ष पहुंच रही है और धरना प्रदर्शन कर रही है। राजभवन के समक्ष लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनकी मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। अब सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। पंचतत्व में विलीन हुए दादा छोटे बेटे संग्राम सिंह ने दी मुख अग्नि। राज्य के पूर्व मंत्री समरेश सिंह उर्फ दादा शुक्रवार 2 दिसंबर को अपने पैतृक गांव देउलताड़ में पंचतत्व में विलीन हो गए। हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देउलताड़ स्थित शमशान घाट पर शाम 4 बजे चिता सजाई गई। 4:45 पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शाम 5:05 पर छोटे पुत्र संग्राम सिंह ने मुख अग्नि दी। इससे पहले शहर में शव यात्रा निकाली गई। तिरंगे में लिपटा शव शहर के कई जगहों पर भ्रमण करते हुए पैतृक गांव पहुंचा। इस बीच जगह जगह उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मोरहाबादी में 4 दिसंबर से झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह प्लास महोत्सव का होगा आयोजन। रांची के मोरहाबादी में 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह प्लास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरना महिला विकास समिति रांची के तत्वाधान में पहली बार होने वाले इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और मंत्री जोभा मांझी करेंगी। इस ट्रेड फेयर में भारत के अलावा दुनिया भर के 7 देशों के लगभग 450 शिल्पकार अपनी 25,000 शिल्प कला का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे, जिसमें मलेशिया का होम डेकोर, थाईलैंड का माउंटेन ड्राई फ्लावर, अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट और बांग्लादेश की जामदानी साड़ी शामिल हैं। ट्रेड फेयर में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था की गई है। आजसू का अखिल झारखंड महिला संघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन 4 दिसंबर को सुदेश महतो होंगे शामिल। आजसू की सहयोगी इकाई अखिल झारखंड महिला संघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन 4 दिसंबर को होगा। हजारीबाग के कोनार डैम क्षेत्र बिशुनगढ़ में आयोजित होने वाले अधिवेशन को लेकर पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो गई है। अधिवेशन में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि गिरिडीह सांसद एवं पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी भी रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड राज्य किसान सभा ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। राहे प्रखंड को सुखाड़ राहत सूची में जोड़ने और सुखाड़ राहत का लाभ किसानों को देने की मांग पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पुनर्मूल्यांकन कर राहे प्रखंड को सुखाड़ राहत सूची में शामिल करने की मांग की गई। हेमंत को ज्ञापन सौंपने में झारखंड राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुफल महतो, जिला संयुक्त सचिव भुवनेश्वर मुंडा, जिला सदस्य जयपाल मुंडा एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य रंगोवती देवी आदि शामिल हैं।
राज्य में बिजली संकट गहराया, उद्योगों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। झारखंड में लगातार बिजली कटौती से उद्योगों और आमजन को भारी परेशानी तो हो ही रही है। इसके अलावा राज्य के विकास में भी बिजली की कटौती रोड़ा बन रही है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहती है। बता दें कि डीवीसी कमांड एरिया के उद्यमी पहले से ही परेशान है, लेकिन अब शहरों के लोगों को भी बिजली संकट की मार झेलनी पड़ रही है। उद्योगों को प्रोडक्शन का ग्राफ गिरने के कारण उद्योग धंधा करने वालों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं औद्योगिक संगठनों का कहना है कि उद्योग को चलाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट 2 से 3 गुना बढ़ गया है। लघु उद्योग तो अब बंद के कगार पर हैं। गिरिडीह के डुमरी में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, जांच में जुटी पुलिस। नक्सलियों ने पीएलजीए स्थापना दिवस को लेकर पोस्टरबाजी शुरू की है। डुमरी के एचएस जरवाडी में नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी करने से इलाके में दहशत का माहौल है। विद्यालय परिसर में लगाए गए पोस्टर की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जंगल में रहने वालों की सहमति के बिना पेड़ काटना गलत, कानून पर जताई आपत्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने अपील की है कि आदिवासियों और वन पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स को पेड़ काटने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस कानून का विरोध करते हुए हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी रहते हैं जो प्रकृति के साथ समरसता पूर्वक जीवन जीते हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं, उनकी सहमति के बिना पेड़ों को काटना उनकी भावना पर कुठारघात करने जैसा होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 को परिवर्तित कर वन संरक्षण नियम 2022 ने गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। खूंटी के तोरपा में विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म, पीड़िता के मां के बयान पर एफआईआर दर्ज। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में एक विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का आरोप पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर लगा गया है। पीड़िता के मां के बयान पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने विक्षिप्त युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना गुरुवार देर शाम की है। गुरुवार को ही तोरपा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया है। तोरपा पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड के किसानों को जल्द होगा लंबित 811 करोड़ के दावे का भुगतान, बादल पत्र लीक। झारखंड के किसानों को लंबी प्रतीक्षा के बाद अब उन्हें जल्द ही बीमा की राशि मिल जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां किसानों के लंबित 811 करोड़ के दावे का भुगतान करने के लिए तैयार हो गई है। ये बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नेपाल हाउस स्थित सभागार में हुई बैठक में कही। दरअसल बीमा कंपनियों से झारखंड सरकार के बीच क्लेम को लेकर जो विवाद था वो बैठक के माध्यम से सुलझा लिया गया है। अब कंपनियां शपथ पत्र देने को तैयार हो गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भी 352 करोड़ राज्यांश देने को तैयार है। साथ ही कहा है कि अन्य प्रदेश की तरह तकनीक का सहारा लिया जाएगा। ऐसा करने पर प्रीमियम भी कम आएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। मांडर में जमीन विवाद पर हुआ था पुलिस पर हमला, अब आरोपियों की पहचान में लगी है पुलिस। एसपी ने कहा होगी सख्त कार्रवाई। जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हैं। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस जमीन विवाद सुलझाने पहुंची थी। ग्रामीणों को उग्र होता देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। अब पुलिस इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस इन आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस उन आरोपियों की पहचान कर रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। घटना मांडर थाना क्षेत्र की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समरेश सिंह को दी श्रद्धांजलि। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को चंदन कियारी में झारखंड के पूर्व मंत्री और वनांचल आंदोलन के शीर्ष नेता समरेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। समरेश सिंह का गुरुवार को सुबह उनके बोकारो स्थित आवास पर निधन हो गया था। वह पिछले कई दिनों से बीमार थे और 4 दिन पहले इलाज कराकर रांची से लौटे थे।
आज शनिवार को इक्फाई विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह राज्यपाल रमेश बैस के हाथों छात्र छात्राओं को मिलेगा मेडल और उपाधि। झारखंड इक्फाई विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन 3 दिसंबर यानी आज शनिवार को किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से मोरहाबाद स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय होंगे। दीक्षांत समारोह में साल 2022 में स्नातक करने वाले 139 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। इसमें 7 छात्र छात्राओं को पीएचडी का उपाधि दिया जाएगा। वहीं 9 छात्रों को उत्कृष्ट परिणाम के लिए गोल्ड मेडल और 9 को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। आर्यभट्ट सभागार में होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची आने वाले हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तैयारियां जोरों पर। ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से शायद ही कोई अनजान होगा। नीरज चोपड़ा का नाम सुनते ही लोग के अंदर एक ऊर्जा सी आ जाती है। उनकी एक झलक पाने को तो जैसे हर कोई बेताब रहता है। इसी बीच झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी है, नीरज चोपड़ा रांची आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीरज चोपड़ा 2023 के जुलाई माह में रांची आएंगे। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची को जुलाई 2023 में 62वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। यह इवेंट एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट होगा। इसमें शामिल होने के लिए स्टार एथलीट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी आएंगे। जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर निर्माण के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। मानगो फ्लाईओवर के कार्य को गति देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में एनएचएम स्थित कार्यालय में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें फ्लाईओवर निर्माण को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया। फ्लाईओवर के कार्य को गति देने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। इसमें फ्लाईओवर निर्माण को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया। अधिकारियों ने निर्माण की सभी बारीकी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए उसके प्रगति रिपोर्ट पर अंतिम अध्ययन किया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे रविवार को टाटा स्टील, जुस्को, आरसीडी के अधिकारियों के दल और जिला प्रशासन की टीम के साथ मानगो फ्लाईओवर निर्माण स्थल सहित अन्य जगहों का दौरा करेंगे। सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर जल्द ही फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू होगा और तय समय सीमा पर जमशेदपुर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए नई मेरिट लिस्ट बनेगी। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा। इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है तथा वैसे अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे, उन्हें शामिल किया जाएगा। इसमें वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाएगी जो कोर्ट गए थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की अदालत ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो उम्मीदवार प्रतिवादी नहीं बने थे, उन पर शीर्ष अदालत विचार नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह अदालत में सशरीर मौजूद थे। लोहा चोरी करने के दौरान गिर गई छत, 3 दबे, सभी को निकाल कर भागे। साथ ही गिरिडीह के सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के बंद पड़े कोक प्लांट में हादसा हो गया। यहां लोहा चोरी करने के दरमियान कोक प्लांट के एक हिस्से का छत गिर गया। इस घटना में 3 चोर दब गए। बाद में चोरों के साथियों ने किसी तरह मलबे को हटाकर तीनों लोग को लेकर भाग गए। कहा जा रहा है कि घायलों में से एक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रबंधन व पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शुक्रवार की देर शाम को लगभग 1 दर्जन की संख्या में लोहा चोर गैस कटर लेकर बंद पड़े कोक प्लांट में घुसे और एक स्थान पर लोहा काटने लगे। इसी दौरान छत गिर गया और मलबे में 3 चोर दब गए। मलबा गिरते ही यहां भगदड़ मच गई। चोरी करने पहुंचे आपराधिक मानसिकता के लोगों ने किसी तरह तीनों को निकालना शुरू किया। इस बीच समीप के बस्ती में भी शोर मच गया। काफी संख्या में लोग जुटे और किसी तरह तीनों को निकाला गया। हालांकि 3 में से एक ने दम तोड़ दिया था। बाद में 2 घायलों को इलाज के लिए पहले अस्पताल, बाद में धनबाद ले जाया गया है। वीर सिधो कान्हू के सपनों को कर रहा हूं साकार, इरफान अंसारी। जो सम्मान बीजेपी ने आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलितों को नहीं दिया, वो मैं देने का काम कर रहा हूं और वीर सिधो कान्हू के सपनों को साकार कर रहा हूं। ये बातें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कही। दरअसल शुक्रवार को विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा वासियों को 2 बड़ी सौगात दी है। जहां इरफान अंसारी ने गुंदली पहाड़ी और मुचियाडी के बीच रजिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। वहीं जामताड़ा में करमदाह से निश्चिंतपुर 94 किलोमीटर एडीबी सड़क का भूमि पूजन कर सड़क की आधारशिला रखी है। इस दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि विकास से मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। हमारा जामताड़ा विकास के लिए ही जाना जाता है। आज पूरे झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है तो वह जामताड़ा है।
दुमका सेंट्रल जेल के संतरी पर अपराधियों ने चलाई गोली। दुमका जेल के मुख्य गेट पर तैनात संतरी के ऊपर बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली चलाई। हालांकि इस गोलीबारी में संतरी बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके से 2 खोखा बरामद किया। इस दौरान घटनास्थल पर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी भी पहुंचे और जांच पड़ताल तेज कर दी। इस जांच में सेंट्रल जेल के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा खराब पाया गया। आरोप छोटे गिरफ्तारी बड़े का अपराधियों को संरक्षण। कमल देवगिरी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग, परिजन करेंगे आमरण अनशन। हिंदू नेता कमल देवगिरी की हत्या को लेकर परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों को लेकर परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सफेद पोस्ट को बचा रही है। परिजनों ने मांग की है कि मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। मेयर पद आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और सरकार से मांगा जवाब। कई अनुसूचित क्षेत्रों में मेयर और अध्यक्ष के पद जो एसटी के लिए आरक्षित थे उन्हें एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसको लेकर चारों ओर आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध जारी है। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने हाईकोर्ट में इस बाबत एक याचिका भी दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। नक्सलियों की रणनीति का सबसे अहम सप्ताह नक्सली मना रहे हैं पीएलजीएस सप्ताह। कई जगहों पर लगाए पोस्टर, चल रही है भर्ती अभियान। झारखंड में नक्सली संगठन पीएलजीएस सप्ताह मना रही है। इसमें नक्सलियों की भर्ती और प्रचार प्रसार में तेजी लाई जाती है। नक्सल विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश होती है। पलामू जिले में नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया है। इस पोस्टर में नक्सलियों ने लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इस इलाके में कई पेड़ों पर नक्सली संगठन ने पोस्टर चिपकाया है। कागज में जो है लाल और ब्लू रंग के इंक से सारी बातें लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि नक्सली पीएलजीएस सप्ताह मना रही है। सुरक्षा बलों को पहले से इसकी जानकारी थी कि नक्सली पीएलजीएस सप्ताह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर सकते हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर उखाड़ लिया है। अंशकालीन शिक्षक नियुक्ति की बहाली का खेल। नियुक्ति के लिए अपने परिचितों को भर्ती कराने का मामला, वार्डन पर गंभीर आरोप। अंशकालीन शिक्षक बहाली में वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। चतरा के प्रतापपुर में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों की बहाली हो रही है। शिक्षक के चयन के लिए शुक्रवार को कस्तूरबा विद्यालय के प्रबंधक समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वार्डन सुषमा कुमारी पर आरोप लगे हैं कि वह अपने परिचित के लोगों को इसमें भरना चाहती है। विद्यालय के अध्यक्ष नरेश यादव पर दबाव बनाकर उन्होंने चयन रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश भी की। रांची में होल्डिंग टैक्स बचाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ निगम ने की कार्रवाई। गलत जानकारी देकर होल्डिंग टैक्स बचाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने शुक्रवार को भी कार्रवाई की। टीम ने मेन रोड में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के क्षेत्रफल को मापा। इस दौरान जो है बागरोई मार्केट स्थित वैध टेक्सटाइल, सिटी स्टाइल, फेमिना व बजाज शोरूम में सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में दी गई जानकारी से अधिक क्षेत्रफल पाया गया। वहीं एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा G+4 की जानकारी दी गई थी, लेकिन जांच में यहाँ G+6 पाया गया। इसके अलावा श्यामलाल साहू व मनीलाल साहू के यहाँ होल्डिंग का रीअसेसमेंट नहीं पाया गया, जिसके बाद आवेदकों को 100% जुर्माना लगाया गया। आरपीएफ की नेक पहल। रांची आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन से 2 नाबालिगों को लेकर सीडब्ल्यूसी को सौंपा। आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन से 2 नाबालिगों को बचाया है। आरपीएफ रांची की मेरी सहेली टीम और नन्हे फरिश्ते टीम ने शुक्रवार को स्टेशन राउंड चेकिंग पर थी। इसी दौरान टीम ने देखा कि 2 नाबालिग रांची स्टेशन पर बिना किसी सामान के घूम रहे हैं। उनसे पूछने पर दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दोनों नाबालिग हजारीबाग के रहने वाले हैं। दोनों ने अपने परिजनों का मोबाइल नंबर दिया। टीम ने मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि दोनों नाबालिग चचेरे भाई हैं और 28 नवंबर को घर से भाग गए थे। इस संबंध में हजारीबाग में गुमशुदगी की भी शिकायत दर्ज है। दोनों नाबालिगों को रांची सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।